हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज है 26 फरवरी। हाँ बेटा, बेटू क्या हुआ? नो 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 कृष्णा, नो 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 कृष्णा, नो 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 कृष्णा, नो कृष्णा। तो आज है 26 फरवरी और आज है मेरे भाई की शादी। और ये देखिए, कल थी मेहंदी प्रोग्राम। तो कल ना इतना मेहंदी मेरा लगा था बाबू, जिसका वीडियो इस वीडियो से पहले तो चला ही जाएगा, मेहंदी वाला। और मेहंदी लगाने के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं हो रहा था। मतलब जब मैं बैठ रही थी तो बाबू मतलब परेशान करने लग रहा था। जब बैठी उस टाइम से पहले ये खेल रहा था, उस टाइम इतना ज़्यादा रोने लगा ना कि मैं क्या बताऊं। मतलब गोदी में भी नहीं रह रहा था। कैसे कैसे करके बस इतना सा बस जो अभी लगाई उसको छोड़ करके वो लगाई जल्दी जल्दी। और फिर ऐसे ही सुना सुना हाथ लग रहा था। तो अभी मॉर्निंग में मैं सोची कि थोड़ा सा रख लेती हूँ। वैसे तो मुझे नहीं आता है मेहंदी लगाने, देख सकते हो कैसा लग रहा है। लेकिन खाली जो हाथ सुना सुना लग रहा है ना, उससे सही लगेगा थोड़ा सा। मतलब थोड़ा सा लगा हुआ भरा भरा अच्छा लगेगा। तो अभी मतलब 8:30 के करीब में टाइम हो रहा है। हम लोग उठे थे लगभग 7:30 के करीब में। बाबू उस रूम में चलो, आज इससे सूख जाएगा इससे। हाथे से अच्छा रहता है, हाथ से सूख जाता है। हाथ से ज्यादा अच्छा से घुसा हाँ तो वहाँ ना, लेकिन रूम में मतलब ट्रॉली उधर साइड करके लगा दीजिए। ट्रॉली को उधर घुसा सकते हैं। हाँ सुबह का टाइम है, अभी पूरा काम वाम ही चल रहा है। सोचे कि चलो ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से। मतलब पहले तो मैं सोची रहती हूँ कि हाँ शादी में अच्छे से ब्लॉगिंग करूँगी, बट क्या ना, जब मैं इन्वॉल्व हो जाती हूँ उन सब चीज़ों में तो कोई और रिकॉर्ड करने वाला नहीं होता। और मुझे मतलब हर टाइम किसी को नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि सब लोग अपना एंजॉय करना चाहते हैं। कौन चाहता है कि मतलब रिकॉर्ड करते रहे। तो देख सकते हैं मेरा भाई अभी सोया ही हुआ है। और ये मीठी का मेहंदी अब लग रहा है। बटरफ्लाई 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 Where are you going? Where are you going? चलो इस रूम से हटो, पंखा चलेगा। निकलो, आओ आओ ना जल्दी। आ जाओ ना। चलो 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 चलो। उधर बोल रहे नहीं गा। चलो चलो, चप्पल बाहर है, चल पता। वीडियो ले। तो अब मैं हॉल में चली गई हूँ और हॉल में ये सब चीज़ रखा हुआ है जो हमारे इधर से बाहर जाएगा। बाहर हम लोग बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो? जो मतलब कि कार्टून में पैक हो करके फिर जाएगा। तो ये यहाँ पे 3 ट्रे लड्डू रखा हुआ है और एक बड़ा सा ये इस टाइप में गजा रखा हुआ है। यहाँ पे खाजा रखा हुआ है एक बड़ा सा, ये बर्तन में जो भी है, डकिया ये क्या बोलते हैं पता नहीं इसको। तो यहाँ पे ये सब रखा हुआ है जो कि कार्टून में पैक हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा सुंदर देखने में लग रहा है मुझे लड्डू, जो कि एकदम पीला पीला सा सुंदर सुंदर सा। ये क्या मोतीचूर के लड्डू बोलते हैं, वो बहुत अच्छा देखने में लगता है। और यहाँ पे मैं जो ओरिजिनल वॉइस है वो नहीं रख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मैं ज़्यादा बोल नहीं रही हूँ और थोड़ा शर्मा रही हूँ। क्योंकि यहाँ पे एक भैया लोग हैं जिनको नहीं पता है कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। ऐसे वो सोच रहे होंगे कि वीडियो ले रही होगी। तो वही है, यहाँ पे सामने मेरी मासी है, पापा है, मम्मी है। ये मेरी मासी है जो अपनी मासी है, मम्मी की छोटी बहन है ये। तो इन लोगों से आप लोग तो कभी मिले होंगे तो नहीं ही, आगे भी मिलोगे कब पता नहीं। तो ये लोग बस ओकेजनली आती है, शादी जनेऊ ये वो इसी सब चीज़ में आती है। ये अभी सुना सुना लग रहा है। रात में कैसा लग रहा था? रात में जगजगा दिए थे पूरा सुना लग रहा है। और अब मेकअप भी रिमूव करके नहीं सो पाए थे। मतलब बाबू को सुलाते सुलाते मेरा नींद ही आ गया। सोच रहे थे कि चलो अब सुलाएंगे, अब सुलाने के बाद जाएंगे रिमूव करेंगे, बट नहीं कर पाए। कब उसके बाद इतना ज़्यादा नींद आया और इतना ज़्यादा थक गया कि मेकअप रिमूव करना 0 लगा। ले चलो यार, जान दो क्या ही होगा। मेकअप करने से ही कौन सा स्किन अच्छा होता है कि रिमूव करने से। हाँ ये है कि करो फिर हटाओ, बट चलेगा, क्या ही कर सकते हैं।
यहाँ सबलिया इस पे फोकस करो। ये कृष्णा हाय करो, हाय हाय करो। राती में तो ये आग लगा देगा। नहीं रे। तो यहाँ पे सारा साड़ी वगैरह पैक हो गया था। जैसे किसी किसी साड़ी में पेटीकोट लगाना था या फिर 2 साड़ी में खोइच जो है वो बांधना था। ये सब काम मैं यहाँ पे फाइनल काम कर रही हूँ निकाल करके। और वही मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड यहाँ पे हो गया। बाकी सारा साड़ी जो मैं पैक की थी इससे पहले वाला ब्लॉग में शेयर की थी, कौन कौन साड़ी कैसा कैसा साड़ी है वो सारा मैं दिखाई थी। और जो वो लड्डू खाजा गाजा सब मैं दिखाई थी वो सब यहाँ पैक होकर के बड़ी सुंदर दिख रहा है। यहाँ पे 6 कार्टून बन चुका है और ये कार्टून मेरे हस्बैंड मेरी दीदी यही सब मिलकर के तैयार किए थे। तो एकदम लाल लाल एकदम मस्त लग रहा है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और इसी तरह से मतलब कि जाता ही है, थोड़ा सा सुंदर से पैक कर दो। और 3 4 5 जितना भी पैकेट हो, यहाँ पे 6 है, मतलब 6 पैकेट बोल रही हूँ, 6 कार्टून है छोटा छोटा जिसमें यही सब चीज़ें रखा हुआ है। और अब मैं यहाँ रेडी हो गई हूँ बारात जाने के लिए। मेरा दोनों बच्चा भी रेडी हो चुका है, बट वो गेट के पास जो था वो दूल्हा था जो कि अभी रेडी नहीं था। तो हम लोग ना 3:30 से ही रेडी होना स्टार्ट हो गए थे। 4 बजे तक हम लोग स्टार्ट हो गए थे और बारात गया था 7 बजे। सोचो तैयार होने के बाद कितना टाइम लगा। यहाँ ढोल बज रहा है जिसके कारण रिया डांस करते हुए जा रही है, यहाँ सोना भी डांस कर रही है। भांगड़ा वाला आया था बट उसका यूज बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं बजा पाए। पापा लोग मना कर दे रहे थे क्योंकि काम चल रहा था। तो काम के टाइम वो बजता है तो अच्छा नहीं लगता, जब निकल जाते हैं तो बजता है तो लोग डांस करता है अच्छा लगता है। तो निकलने के बाद इतना लेट हो गया था कि लड़का लड़की वाला की तरफ से जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा हड़बड़ाने लगे थे और बहुत मतलब ये करने लगे थे, डांस वांस करने का मौका मिला ही नहीं। तो यहाँ दीदी कर रही थी मेरे भाई का मेकअप। थोड़ा सा होता है ना कि सजा दिया जाता है, तो थोड़ा सा वो कर रही थी। अब घर में ब्यूटिशियन है तो थोड़ा सा तो फ़ायदा सब उठाएगा ही। यहाँ पे मेरे भाई का वो कपड़ा रखा हुआ है जो पहन के जाएगा। और यहाँ पे जिसके जीजा होते हैं वो जीजा तैयार करते हैं, जिसके जीजा नहीं होते हैं उसके भाभी है तो भाभी तैयार करेगी, भाभी नहीं है तो मामी होगी तो मामी तैयार करेगी, या फिर जो भी हो। लेकिन अगर जीजा है तो वही तैयार करेंगे। तो मेरा भाई इस मामले में लकी है, उसके जीजा जी है वो अपना तैयार कर रहे हैं अपने साले को। और यहाँ पे शूट हो रहा है, सिनेमैटिक शूट होना था। पूरे शादी में जो सबसे अच्छा है वो वीडियो रिकॉर्डिंग ही है और सबसे अच्छा जो होगा वो वीडियो ही होगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके और सबसे ज़्यादा महंगा जो है वो वीडियो रिकॉर्डिंग ही है मुझे लगता है, मतलब पंडाल को छोड़ करके, क्योंकि पंडाल तो बहुत ज़्यादा होता है। बाकी इधर मुझे लगता है सबसे ज़्यादा है, ढोल बाजा सबसे ज़्यादा है। तो सिनेमैटिक शूट था, पता नहीं बन के अभी तक तो मैं नहीं देखी हूँ, अपने रिलेटिव में किसी का ऐसा शूट नहीं हुआ है। नॉर्मल वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ है बट ऐसा शूट नहीं हुआ है किसी का भी। फर्स्ट टाइम हो रहा है जो मैं फर्स्ट टाइम अपने भाई में देखूँगी। अब कैसा होता है क्या होता है वो तो वीडियो बनने के बाद ही पता चलेगा। तो बहुत मस्त सा इसका वो क्या बोलते हैं शेरवानी है जो कि सामने से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वीडियो में तो नॉर्मल दिख रहा होगा कि वाइट टाइप का है, बट आप सोच लो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और 50,000 के करीब का है, आप समझ सकते हो कि कैसा होगा। 50,000 के करीब का ये शेरवानी है। अब सामने से वो चीज़ें दिख रही है, वीडियो में वो चमक और वो जो भी उसमें लगा हुआ है वो सब नहीं इतना पता चल रहा है। तो इस शेरवानी में ये इस तरह से पैंट टाइप का दिया हुआ है और ये सूट हो रहा है सिनेमैटिक सूट की, ऐसे दूल्हा ऐसे करके पहनेगा खुद से। तो मतलब पता नहीं कैसे कैसे ले रहा है, बहुत मेहनत करवाता है यार और बहुत टाइम लगता है। अच्छा हाँ, आप लोग माइंड मत कीजिएगा ऐसे मैं दाम बता रही तो, क्योंकि ये मेरे लिए सबसे बहुत ज़्यादा है। जैसे मैं बताई हूँ ना अभी कि वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे रिलेटिव में पूरे जहाँ तक मैं जानती हूँ वहाँ तक ऐसा नहीं हुआ था। तो ऐसा ही सूट का भी है, जहाँ तक मैं अभी तक जानती हूँ, जितने को भी, मैं बहुत नहीं जानती हूँ लेकिन जो ही जानती हूँ उसमें मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा महंगा शेरवानी इसी का है। इतना महंगा शेरवानी मतलब बड़े बड़े लोगों में मैंने देखा है, हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली में हूँ और मेरे फैमिली में जितने भी रिलेटिव है मतलब ससुराल मायका दोनों मिला के, उसमें इतना तक तो नहीं गया था। तो इसलिए मैं बोल दी, थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा सुनने में बट पता नहीं क्यों मैं बता रही हूँ। मतलब एक मुझे लग रहा है ज़्यादा इसलिए मैं बता रही हूँ, मुझे सच में बहुत ज़्यादा लग रहा है। और ये शादी वाला जो आप लोग वीडियो देखे होंगे रील्स वाला, एक्सपेक्टेशन और रियलिटी, हाँ बेटा वो ये सच में होता है। रियलिटी ये है चारों तरफ फैला हुआ, देखो कभी नेट, हाँ बेटा कहीं नेट लगा हुआ है तो कहीं कुछ लगा हुआ है। अच्छा आपने सुसु कर लिया, ओके उठ जाइए, ड्राई सीट हटाना है, उठिए। और रियलिटी ये होता है कि चारों तरफ फैला हुआ, कहीं ये बाहर वाला सामान रखा हुआ है तो कहीं लोग बैठे हुए हैं। बाबू उठो, तो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ,
खड़े हो जाओ, उठो। एक तरफ लड़का तैयार हो रहा है, दूसरा तरफ इधर गीत हो रहा है, जो हमारे गांव वाला गीत होता है वो हो रहा है। और इधर बाहर में भी मैं कभी कभी दिखा रही हूँ। गांव से मतलब मेरा जो शादी मेरे भाई का जो हो रहा है वो शहर से ही हो रहा है, जहाँ मेरे पापा जॉब करते हैं, मतलब मुजफ्फरपुर से। और हमारा गांव भी है, तो वहाँ से भी कुछ लोग आए थे, उन लोगों का भी खाना पीना चल रहा है। वो लोग थोड़ा लेट से आए थे, इस वजह से भी लगभग आधा घंटा से ज़्यादा ही इस वजह से भी लेट हो गया। क्योंकि अगर वो पहले आते, पहले खाना होता तो थोड़ा जल्दी निकलते। बहुत ज़्यादा दूरी में जाना था बारात, और इस हिसाब से 7 बजे नहीं 5 बजे कम से कम निकलना चाहिए। हम लोग बहुत लेट कर दिए थे जाने में। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये सब कुछ हो रहा है। मतलब जो भी पहनाना है, जो भी मतलब पहना वही रहे हैं। वो चाहे तो 5 मिनट पहना देते हो जाता, लेकिन वही ना है, जैसे जैसे वो बोल रहा है। पता नहीं टेक भी लिया है या पता नहीं क्या। मैं तो यहाँ पे थी भी नहीं, कभी किसी को फ़ोन भी पकड़ा दे रही थी। बाबू बहुत ज़्यादा परेशान करने लगा जब से मैं लहंगा पहन ली तब से। और आप लोग बताइएगा मेरा लहंगा कैसा लग रहा है। पहले से तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। मतलब आप लोग सोचोगे जब पसंद नहीं था तो लिया क्यों। तो जब हम लोग गए थे लाने, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड, तो उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ जितना दिखाया जा रहा है उतना में ये सही है। हाँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा तामझाम वाला नहीं लेना था, बहुत ज़्यादा हेवी नहीं लेना था, क्योंकि मुझे पता है कि जैसे अभी मैं कैरी की हूँ अपने बच्चे को वैसे करना है, वो कुछ पहले से पता था। और ऐसा भी नहीं लेना था, जो भाभी पहनती है वो अलग होता है और बहन पहनती है वो थोड़ा अलग होता है। तो उस हिसाब से मुझे थोड़ा सा सिंपल सोबर में लेना था। तो इस वजह से जैसा जितना मैं बोल रही थी दिखाने के लिए और दिखाया जा रहा था उतना में मुझे ये अच्छा लगा। बट जब मैं सबको दिखा रही थी, जैसे अपने बहन लोग को और मैं अपनी ननद लोग को दिखा रही थी, सबको दिखा रही थी, तो एक्सप्रेशन से मुझे ऐसा फील हो रहा था कि सबको इतना ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा है। बट जब मैंने पहना तो सब लोग बोल रहे थे कि अच्छा ही लग रहा है। अब बहुत अच्छा लग रहा है, वाओ कितना सुंदर लग रहा है, ऐसा वाला नहीं मुझे लगा। बट हाँ ठीक लग रहा है, मतलब चलेगा, सही था। क्योंकि बाबू मेरे गोदी में बहुत था। यहाँ से जब वहाँ से आए भी तो पूरा गोदी में लेकर के आए थे, सुला कर के आए थे। तो अगर बहुत ज़्यादा वाला लहंगा ले लेते, खुद संभाल ही नहीं पाते, तो फिर क्या ही हाल होता मेरा। यहाँ पे दुर्वाक्षत पड़ता है, तो हमारे में मतलब कुछ जेंट्स लोग आते हैं और ऐसे हाथ में चावल ऐसे करके मंत्र पढ़ करके और फिर लड़का के ऊपर डालते हैं। उसके बाद चुमावन शुरू होता है। मतलब लड़का तैयार होने के बाद हमारे में देखो ज़्यादा कुछ नहीं होता है विधि विधान शादी के दिन। बस तैयार हुआ, उसके बाद यहीं पे आया, दुर्वाक्षत पड़ा और सारे लोग चुमावन करेंगे, यहाँ से निकला जाएगा। और उपस्थिति के लिए जो लड़की वाले की तरफ से लोग आए थे उसका कुछ विध होगा, वहाँ से निकल करके। और वो जो एक होता है ना, एक में राई जमाइन निहुच करके ऐसे डालते हैं, उस पर पैर डालते हुए निकल जाता है लड़का। अब उसी में कुछ डांस करना है तो डांस करते जाओ, कुछ इधर उधर फ़ोटो शूट करना है तो शूट करवाओ। लेकिन हमारा इतना ज़्यादा लेट हो गया था ना कि पूरी फैमिली साथ में एक फ़ोटो नहीं हो पाया था। पहले से तो बहुत कुछ सोचे थे, लेकिन यही एक मिस हो गया। अलग अलग हो पाया था, हम दोनों बहनें और मेरे हस्बैंड, ये सब का एक जगह हो गया था। मम्मी पापा का भी बाहर में गाड़ी के पास हो गया था, लेकिन सारे लोगों के साथ जो एक शूट होता है वो नहीं हो पाया था। बिट्टू सोच रहा था कि हाँ अब होगा, लेकिन लास्ट में वो लोग इतना हड़बड़ा दिया कि फ़ोटो का मतलब इतना वैल्यू ही नहीं रह गया था। लग रहा था कि बहुत लेट हो जाएगा, मुहूर्त निकल जाएगा, ये वो ऐसा करने लगा था सब लोग। तो शादी से पहले मुझे तो ऐसा लग रहा था कि बहुत कम लोग होंगे, जिस हिसाब से मतलब रिलेटिव को बस जोड़ रहे थे। लेकिन बाप रे, मतलब क्या बताए यार, इतना सोचे भी नहीं थे कि इतना लोग होगा। आगे जाने के लिए मुझे 5 मिनट लग गया। कलश मेरे हाथ में था और मुझे आगे जाना था। राई जवान सब लोग न्यूज के रख दिए थे, मुझे करना था। मतलब इतना ज़्यादा भीड़ हो गया था, कोई निकलने, कितना मैं बोल रही थी, सब लोग जान रहा था कि इसको आगे जाना है, पर इतना जगह नहीं मिल पा रहा था कि मैं आगे जा पाऊँ। इतना हो गया था लास्ट में। यहाँ भी मैं मशक्क़त कर रही हूँ आगे जाने के लिए, क्योंकि यहाँ मुझे चुमावन करना था। तो थोड़ा आगे तो घुसने दो भाई, कोई घुसने नहीं दे रहा था। बहुत ज़्यादा ये हो गया था यार, बहुत ज़्यादा। जितना गांव में लोग होता है ना, शायद उसे उतना ही होंगे, उससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। जितना मतलब सभी के रिलेटिव्स आते हैं, मेरे भी आए थे। बट गाँव में क्या होता है ना कि गाँव के लोग भी आते हैं, मोहल्ले के लोग आते हैं। बट मेरे तो गाँव के लोग भी आए थे कुछ लोग, बट यहाँ के भी बहुत सारे लोग आ गए थे। इतना बड़ा हॉल है और पूरा हॉल भरा हुआ है, देख सकते हैं लेडीज से। तो यहाँ चुमावन शुरू हो गया है एक एक करके। वैसे तो 5 लोगों को चुमाना ही चाहिए, अगर उससे भी ज़्यादा लोगों को चुमाना है तो चुमा सकते हैं। सुहागने बस चुमाती है और जो बड़े हैं वो चुमाती हैं, मतलब सुहागन भी हो और जिसका हो रहा है उससे एज में भी बड़ा हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरी बुआ लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं अभी। मतलब धीरे धीरे सब लोग तो बूढ़े ही हो रहे हैं। मेरे शादी में जब आई थी तो उस टाइम भी थी। अब मेरी शादी बाद 6 साल बाद मेरा भाई का शादी हुआ है, तो अब वो लोग और ज़्यादा बूढ़े हो रहे हैं। और
किसी किसी के बुआ जवान होते हैं जिनके मतलब ऐसा होता है ना कि बच्चे जल्दी हो गए और बड़े हो गए तब, लेकिन मेरा तो ये है ना कि पापा से भी बहुत बड़ी बड़ी बुआ है और हम लोग भी पापा के मतलब बहुत मतलब बाद के बच्चे हैं, तो इस वजह से ऐसा हो गया है कि हमारी बुआ लोग जो है वो बहुत बूढ़ी हो चुकी है, मामा मामी लोग बहुत बूढ़े हो चुके हैं, रिलेटिव्स में जो भी लोग हैं वो लोग बूढ़े बूढ़े हो चुके हैं। यहाँ पे मैं गीत गा रही हूँ और ये अपना दुपट्टा मंगवाई हूँ कि जब मैं चुमाउन करने जाऊँगी तो दुपट्टा सर पे रखूँगी, क्योंकि इस वाले मेरे वाले जो लहंगा है उसमें श्रग दिया हुआ है, दुपट्टा रखने वाला नहीं है। ये मेरी भाभी है, अपनी चाची की बहू, बड़ी वाली बहू, वो चुमा रही है और वीडियो लेने में नहीं बन रहा था, बार बार किसी को देने में भी नहीं बन रहा था और कोई अपने से ले भी नहीं रहा था मेरे हाथ से करने के लिए रिकॉर्ड। तो और पता नहीं क्यों मतलब इतना वैल्यू भी नहीं जा रहा था, इतना इंपॉर्टेंस मैं नहीं दे रही थी, क्योंकि मेहंदी के दिन वाला वीडियो आप लोग देख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा डांस अच्छे से नहीं आया है, शूट तो सारा हुआ ही है। और हाँ, मेहंदी वाला जो लुक है मेरा वो मुझे पसंद नहीं आया है, क्योंकि मैं साड़ी पहनती हूँ तो थोड़ी मतलब लंबी टाइप की दिखती हूँ और थोड़ी अच्छी लगती हूँ, बट ये जो फ्रॉक था जो मुझ पे इतना ज़्यादा सूट नहीं कर रहा है। एक ही बार मैंने बस ट्रायल रूम में ट्राई किया था, उसके बाद से रखा हुआ था और ये मेरा बर्थडे गिफ्ट वाला फ्रॉक था जो कि नया ही रखा रह गया था, तो मैं सोची कि चलो मेहंदी के दिन में ही काम चल जाएगा, लेकिन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। काश कि मैं मंगवा ली होती, दूसरा कपड़ा ले ली होती, क्योंकि इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ और उसमें मेरा ड्रेस की वजह से मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ और बाल की वजह से भी तो वो मतलब मुझे पता है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, अब तो वो दिन निकल गया। लेकिन आगे से मैं ध्यान रखूँगी कि ऐसा कुछ हो तो ये या तो उससे भी लंबा हो, जितना वो है उससे 2-4 इंच और लंबा हो, जो एकदम फ्लोरल हो, और दूसरी बात कि नहीं हो तो कम से कम साड़ी ही पहन लो। हाँ, फ़िलहाल मैं रिसेप्शन के दिन गाउन पहनने वाली हूँ, अभी रिसेप्शन में बहुत टाइम है। आप लोग देखना वो वाला लुक कैसा लग रहा है वो बताना। ये तो शादी वाला है, शादी के बाद दुरागमन यानी विदाई वाला ब्लॉग आएगा और उसके बाद हो सकता है तो मतलब कि रिसेप्शन वाला से पहले एक और ब्लॉग आ जाए, नहीं तो रिसेप्शन का ब्लॉग आएगा। तो यहाँ पे सभी लोग चुमा ही रहे अब तक, और यहाँ लास्ट में माँ चुमाती है, स्टार्टिंग से वो सर पे पल्लू रखी रहती है, लास्ट में वो चुमाती है और उसके हाथ में जो रहता है वो ले लेती है। तो अभी मेरी मम्मी चुमा रही है। सामने में देख सकते हैं मेरी दोनों भांजी है जो कि बहुत ब्यूटीफुल लग रही है अपने अपने ड्रेस में। सब लोग बहुत अच्छे लग रहे थे यार, मतलब ड्रेस तो सबका पसंद का ही होता है, बट उधर लोग रेडी भी हो जाते हैं ना तो और अच्छे लगने लगते हैं सब लोग। दूल्हा कैसा लग रहा है वो भी कमेंट करके बताइएगा, मेरा भाई कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है प्यारा दूल्हा लग रहा है। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं बाबू उपस्थिति टाइम जो हम लोगों में बोला जाता है उपस्थिति, बाकी में क्या बोला जाता है आप लोग अपना अपना तरफ से ले लेना। जो दूल्हा गाड़ी में बैठने से पहले एक रिचुअल होता है जो लड़की वाले कुछ ऐसे करते हैं, मतलब हाथ पे देते हैं लेते हैं पता नहीं क्या। मेरा तो उस टाइम भी इतना ध्यान नहीं था कि वहाँ क्या हो रहा है, इधर उधर में ही मतलब ध्यान था और फटाफट से हो भी गया। जो भी कार्यक्रम हुआ जल्दी जल्दी हो गया क्योंकि इतना ज़्यादा लेट हो चुका था तो सब लोग एकदम जल्दी जल्दी कर रहे थे। और मैं ये सोच करके अपना रिकॉर्डिंग ज़्यादा नहीं कर रही थी कि सोच रही थी चलो रिकॉर्डिंग तो हो ही रहा है, जो मुझे देखना होगा मैं तो देख ही लूँगी। लेकिन कोई और शूट कर देता तब मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। अब मैं अपना जो शादी है वो एंजॉय करूँ या वीडियो रिकॉर्डिंग ही करते रहूँ, ये सोचकर मैं ये सब नहीं की। और किसी और को मैं नहीं दे सकती थी, जैसे किसी और में सोना हो गई, रिया हो गई, तो वो लोग भी देखेगी ही ना, वो रिकॉर्डिंग क्या करेगी। कोई और जेंट्स में कर देता तो कोई लड़का में कर देता तो ये लोग इंटरेस्ट ही नहीं लेता है। तो अब ज़बरदस्ती क्या मैं किसी को पकड़ाने जाऊँ, इस चक्कर में मेरा नहीं हो पाया रिकॉर्डिंग और ज़्यादा कुछ नहीं मतलब डाल पाई। अगर सारा वीडियो जो आता है वो पेन ड्राइव में आ जाएगा तो मैं हो सकता है कि शादी वाला वीडियो शेयर करूँगी ब्लॉग एक अलग से, जिसमें आपको पूरा प्रॉपर जो रिकॉर्डिंग बन के आता है उस तरह का मिलेगा।
तो यहाँ पे अब ये एक कलश होता है जिसमें उधर वाले को पानी में कुछ मतलब वहाँ पे पैसा डालना होता है, वो सब हो रहा है। उसके बाद यहाँ से राई जमाइन वो जो ऐसे निगूज के फिर डालते हैं क्या बोलते हैं आग में। उसके बाद लड़का आगे बढ़ जाता है। यहाँ पे मुझे कोई आगे जाने ही नहीं दे रहे थे। मैं आगे जाने के लिए एकदम कोशिश कर रही थी, सब लोग वो कर लिए थे, फिर मैं कर रही थी। फिर वहाँ कोई रिकॉर्ड नहीं की, जल्दी से फ़ोन फेंकी और उसके बाद भागी। यहाँ पे देखिए सारे पटाखे छूट चुके थे, तो फिर मेरा ध्यान में आया कि थोड़ा इसका रिकॉर्ड करती हूँ। मतलब पहले उससे पहले हम लोग देख रहे थे कि इतना सुंदर लग रहा है, वो एक नज़ारा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जो पटाखा छूटता है इस तरह का। फिर सोचा थोड़ा सा रिकॉर्ड करती हूँ, फिर फ़ोन निकाली क्योंकि बैठने वाली थी गाड़ी में और मतलब दूल्हा बैठने वाला था, तो उस टाइम फ़ोन मेरे पास नहीं था। और उसके बाद मैं भी बैठ गई गाड़ी में। हम चारों लोग एक गाड़ी में गए थे, दीदी, मैं और सोना रिया। और मतलब इतना आराम से सारे 7 सीटर में भी 4 लोग ही थे, 3 पीछे और एक आगे, ऐसे कर करके आराम से हम लोग गए थे। और ये ज़िंदगी का एक सपना टाइप से था कि भाई के शादी में बारात में जाएंगे। मतलब बिलीव तो था नहीं कि हम लोग भी जाएंगे बारात, लेकिन कैसे भी करके चले गए। मतलब एक होता है ना कि ना जाने वाला हो फिर भी चले गए, क्योंकि गांव में लोग ज़्यादा बारात नहीं जाते हैं। फिर भी हम लोग जानते थे कि यहाँ नहीं भी जाने वाला है, फिर भी एक होता है ना कि शौक़ पूरा कर लेते हैं, चलो जैसे तैसे। और वो हुआ। यहाँ पे एक बार बीच में रोका गया था सारे गाड़ी को, जो तेल डलाया जाता है, तो यहाँ पे फिर क्राउड हो गया। कुछ लोग गाड़ी से निकल गए हैं। जितने भी लोग दिख रहे हैं सब मेरे ही मतलब घर से हैं। और ये है दूल्हा का गाड़ी ये ड्राइवर तो फेंका होगा, उसको माइंड मत कीजिएगा। और यहाँ इस गाड़ी में जिस गाड़ी में दूल्हा बैठा हुआ है उसमें मेरे पापा और मेरे हस्बैंड बैठे थे। और यहाँ हम लोग दिख रहे हैं। ये कोई और रिकॉर्ड किया था, शायद दीदी रिकॉर्ड की थी, शायद हाँ, क्योंकि दीदी यहाँ नहीं दिख रही है। तो यहाँ पे सब लोग रुके थे। एंजॉय तो बहुत किया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, थोड़ा बहुत रिकॉर्ड भी किया। और ये जितने भी लोग दिख रहे हैं सारे लोग बाराती के ही रुके हुए हैं, सब लोग एंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पे हैं मेरे कुछ जीजा जी लोग और भैया लोग हैं, सारे मतलब अपने ही चचेरे भाई लोग हैं, जीजा जी लोग हैं और सब लोग हैं, चाचा लोग हैं। और यहाँ थोड़ा सा रिकॉर्ड की हूँ। उसके बाद ये मेरी दीदी जा रही है जीजा जी लोग से बात करने। मतलब किसी से बात करने का भी टाइम नहीं मिल पाया था, क्योंकि सब लोग आए ही थे बारात जाने से पहले, थोड़ी देर पहले, और सब लोग इधर ही बिजी थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मौका मिला था, लगभग 15 मिनट से ज़्यादा रुका हुआ था यहाँ पे गाड़ी सब। तो सब लोग इधर उधर टहल रहे थे। इसके बाद सीधे मतलब दरवाज़ा पे ही रुकेगा, लड़की के घर पर ही सीधा रुकेगा गाड़ी, सब सारे गाड़ी रुकेगी। तो यहाँ पे सोना कुछ बोल रही थी दीदी के बारे में। और ये देखिए गाड़ी चल पड़ी, हम लोग भी बैठ गए हैं और यहाँ से अब चलेंगे तो सीधा रुकेंगे वहाँ पे मतलब कि मेरे भाई के ससुराल में। और जो भी स्टेज पे हुआ शूटिंग वगैरह और जयमाला हुआ, और यहाँ पे एक जैसे गाड़ी जो जाता है ना, पूरा गाड़ी हमारा जो दिख रहा था वाइट कलर का, उसका रिकॉर्ड मुझे करना था। लेकिन बीच में कोई ट्रक आ जा रहा था तो कोई गाड़ी आ जा रहा था, कभी कभी किसी और का बाराती वाला गाड़ी आ जा रहा था, पीछे स्टिकर से चिपकाया हुआ था। तो इस वजह से एक रंग का जो गाड़ी का वीडियो लेना था वो शौक रह गया। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। भाभी